बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, आज फिर से आपकी खिदमत में एक लाइव सर्विस से हाज़िर हुए हैं और एक माशरे की एक तल्ख़ हकीकत का सामना आपको करवाने आए हैं। बड़े दुख के साथ, बड़े बरम के साथ आज का प्रोग्राम करने जा रहे हैं और बड़ी दुखी दास्तान है। ये भी हमारे माशरे का चेहरा है जो हमसे छुपा हुआ है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान थिएटर में 100 से लगभग 100 के करीब ड्रामों में काम किया है। थिएटर के वो फ़नकार थे, बहुत आला मुकाम उनको हासिल हुआ थिएटर में काम करते हुए। डॉक्टर इशफाक अहमद के ड्रामे लिखे हुए कॉलम से और उनका जो अफसाना लिखा हुआ था, वहाँ से थिएटर का आगाज़ किया। हर बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, लेकिन अब जो नौबत आ चुकी है, उन्होंने थिएटर इसलिए छोड़ा। उनका जो मौक़िफ़ है, अभी हमारी उनसे बात हो रही थी तो अपना मौक़िफ़ पेश किया कि थिएटर छोड़ने की असल वजह ये थी कि अब थिएटर पे बहुत ज़्यादा फाशी फैल गई है, नाच गाना बहुत ज़्यादा होता है और जिस तरह की लड़कियां मुतारफ़ करवाई जा रही हैं और जिस तरह का थिएटर का माहौल है और जिस तरह उनको उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो अब एक फ़ैमिली नहीं देख सकती, वो एक फ़ैमिली वाला बंदा भी नहीं कर सकता। वो जो हम फ़नकार थे, असली फ़नकार थे, जो दिल से काम करते थे और इंसानी माशरे की फ़लाह के लिए काम करते थे, जो माशरे में जिस तरह की मुश्किलात होती हैं, थिएटर उसको रिप्रेजेंट करता था। लेकिन जो हालात हुए, जिस तरह थिएटर का माहौल चेंज हुआ, जिस तरह उसको फाशी में चेंज किया गया, नाच गाना बहुत ज़्यादा आ गया और इस तरह की जुगतबाजी की जाती थी जिसमें अखलाकियात का बिल्कुल ही मोराल डाउन था, बिल्कुल ही मोराल नहीं था, जिस वजह से मुझे थिएटर छोड़ना पड़ा। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ कि वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए हैं कि हम इचरा बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें बच्चों के खिलौने बेच रहे हैं। उनके पास अपना घर नहीं है। उनका कहना है कि मेरी एक वालदा थी, उनकी वफ़ात हो गई। थिएटर छोड़ने के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं गुजारा कर सकता, शादी कर सकता। बीवी उनकी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बहन भाई नहीं है। एक वालदा थी, वो भी वफ़ात पा चुकी है। अब वो किसी के पास रह रहे हैं। एक छोटा कमरा उनको किसी प्लाजे वाले ने दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वो मुझसे रेंट भी नहीं लेते। अब सूरत हाल ये है कि हमारे जो अजीम फ़नकार थे माजी में, जिन्होंने इतना काम किया और क्या हालात उनके आ गए कि वो किस इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि इस तरह के हालात क्यों हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाजी अमानुल्लाह साहब, बताइए हमें कि ये हमारे माशरे की बड़ी तल्ख़ हकीकत है। आपने 100 के लगभग ड्रामों में काम किया, थिएटर को फ़रोग़ मिला है। एक वक्त था जब थिएटर को इंसानी माशरे में, हमारे माशरे में फ़लाह के लिए काम किया जाता था। जो हमारे माशरे के जो नुकसान हो रहे होते थे, किसी इशू को रेस करना होता था, वो थिएटर के ज़रिए किया जाता था। फैमिलीज़ देखने जाते थे। आपने किन ड्रामों में मेन काम किया और किन फ़नकारों के साथ काम किया? जी, मैंने सबसे पहले डॉक्टर इशफाक अहमद साहब का ड्रामा किया था। उसमें तारक अजीज साहब मेरे वालिद का किरदार कर रहे थे, कबीर खान साहब, फिरदौस जमाल साहब उस ड्रामे के मेन किरदार थे। तो उसके अलावा मैंने शतिया मीठे बब्बू बराल का राइट करता हुआ ड्रामा किया, जो कि ज़माने में बहुत मशहूर हुआ। उसके अलावा सुहेल अहमद साहब के साथ बेशुमार ड्रामे कर चुका मैं, जिसमें अनजाने लोग, शतिया मीठे तो काफ़ी मशहूर ड्रामा। शतिया मीठे, पिया गए परदेस, अनजाने लोग और मुझे तलाक दो, ग्रीन सिग्नल, चक्कर पे चक्कर, इस तरह मतलब कुछ ये जो मेन मुझे याद थे वो मैं आपको। उसके अलावा मैंने एक टीवी पे लॉन्ग प्ले किया था सूर्य के साथ साथ, जो और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का लिखा हुआ था। तो और मैंने ये अपना ऐनक वाला जिन किया। उसके अलावा जमील बिस्मिल मरहूम का चिल्ड्रन थिएटर था, वो मैंने किया। उसके अलावा तारक अजीज शो में मैंने अताउल्लाह खेलवी साहब का गाना गाया था, तो जिसकी अताउल्लाह साहब ने मुझे खुद बड़ी दाद दी थी, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। दिलदार परेज भट्टी मरहूम साहब ने मुझ पर एक इदारिया लिखा था, जो कि आमना सामना के नाम से रोज़नामा पाकिस्तान में लिखते थे। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने एचकन पहनी हुई थी, तो वो बड़ा एक खूबसूरत सा इंसान लग रहा था। उसमें उन्होंने इस तरह शुरू किया कि तस्वीर में नज़र आने वाला ये मुअज़्ज़ज़ शख्स दरअसल मुअज़्ज़ज़ नहीं है, ना इसके पास कलाशनकोव, ना इसका बेटा कभी कातिल था, ना आजकल पुलिस में, ना थाने से छुड़वा के किसी का मुका करवा सकता है, ना चोरी की निशान पेट्रोल पे किसी पार्टी का झंडा लहराता है। ये तो छोटे से काज का 2 फुट का फनकार है। जैसे 2 फुट के फनकार लकी रानी सर्कस में करतब दिखा के अपना पेट पालते हैं, और ये अलहमरा के
बनाए हुए बहुत बड़े बाय, बहुत बड़े हमें ये बताइए कि आपने क्यों छोड़ा? तकरीबन आपने 100 के लगभग ड्रामों में काम किया, इतना काम करने के बाद आखिर ऐसी कौन सी वजह हुई, क्या ऐसी वजूहात थी, क्यों छोड़ा? ये इन फनकारों के अदम ताउन की वजह से, क्योंकि वो फनकार जो असास थे वो मर गए हैं। जो अब मौजूदा फनकार हैं ये असास नहीं है, किसी का एहसास नहीं करते हैं। मैंने 20 साल के करीब मतलब ड्रामा में काम किया है और उनके पास ही रहता था और उनको ये भी पता था कि मैं सरगोदा से इधर प्रदेश में आया हूँ, इसका खाने का भी खर्चा है, इसके मतलब रिहाइश का भी है, कन्वेंस का भी है, लेकिन कभी किसी ने मुझे मतलब कोई प्रोटोकॉल इस लिहाज से कभी नहीं दिया। तो इनके अदम ताउन की वजह से मतलब थिएटर को खैर बात कहना पड़ा। उसके अलावा जब ये मतलब थिएटर पे ये गाना शुरू हुआ है, डांस शुरू हुआ है, तो इसको बढ़ती हुई ख्वाहिशी को देख के मतलब हम जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग मतलब हमसे लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते थे कि फलां लड़की क्या है, फलां लड़की क्या है, जब कि हमारा उसके साथ कोई कांटेक्ट तक नहीं मतलब हमने रखा। उसके बावजूद लोग मतलब ये लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन लेती हैं और ये बढ़ती हुई जो ख्वाहिशी है इसकी वजह से थिएटर को खैर मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ फांसी रह गई है, वहाँ पे काम नहीं रह गया, फनकार की इज्जत नहीं रहेगी। एक जो काम एक जो फनकार के अंदर एक सलाहियत होती है फनकारी की, वो नहीं रहेगी। हाँ जी, फनकार की कोई इज्जत नहीं है। अब तो थिएटर जो है वो लड़कियों का मोहताज है। पहले ड्रामा होता था वो उसमें थीम होती थी जो ड्रामे के आखिर पे समझाया जाता था कि इस ड्रामे का थीम क्या था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब मतलब शुरू होता है 5 मिनट के बाद गाना, फिर 2-4 बातें होती हैं, वो एक्टर अंदर जाते हैं, फिर गाना, तकरीबन 8-8, 9-9 गाने हैं, तो वहाँ पे एक्टर को परफॉर्मेंस का क्या मौका मिलेगा? अच्छा, हमें आपने जिस तरह बताया कि बब्बू बराल साहब के साथ आपने काम किया, थिएटर के दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। अमानुल्लाह साहब के साथ आपने काम किया, सुहेल अहमद साहब के साथ काम किया, वो तो अभी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी थिएटर काफ़ी छोड़ चुके हैं इसी इन वजूहात की बिना पे। क्या कहेंगे कि उनके साथ काम करें, उनमें से किसी एक ने भी आपसे रब्ता नहीं किया कभी, या कभी कोई मदद करने की कोशिश की हो या कहा हो कि आप हमारे साथ आ जाएं, हम आपके साथ आपको रखते हैं या आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? देखिए जी, सुहेल अहमद साहब थिएटर को खैर बात क्या है कि वो टीवी चैनल पे चले गए, वो हस्बे हाल कर रहे हैं। उसके अलावा जो जितने भी तकरीबन सीनियर एक्टर थे वो थिएटर से फारिग हो चुके हैं। अब मतलब थिएटर के साथ मुंसलिक तो तब बंदा हो जब वहाँ पे कोई हमारे जानने वाला कोई एक्टर अब मौजूद हो। तो जो चले गए हैं वो अपने अपने कामों में मस्त हैं, उनको शायद ये भी पता ना हो कि मैं लाहौर में हूँ या नहीं हूँ। तो चलें गाजी अमानुल्लाह साहब, आप लास्ट में हमें बताइए कि आवाम से क्या अपील करेंगे, और एक दफ़ा बताइए कि आप किस तरह भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अभी हम नाज़रीन अभी आपको कुछ बताते चलें, ये आपको मनाजर दिखाते हैं बराह रास्त कि ये इचरा बाज़ार का मेन रोड है, यहाँ से बाज़ार अंदर जा रहा है। ये इनका यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, छोटा सा, सिर्फ छोटा सा स्टॉल है। इससे इंसान क्या कुछ निकाल सकता है, क्या गुजारा कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ दिल की तसल्ली है, अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ज़िंदगी गुजारने का बहाना हमें नज़र आता है। 100 से ज़्यादा ड्रामों में काम किया, सबसे बड़े बड़े फ़नकारों के साथ काम किया, डॉक्टर इशफाक अहमद के अफसाने से स्टार्ट लिया, एक दिलदार अहमद भट्टी साहब ने इन पे एक अदरिया लिखा, लेकिन उसके बावजूद ये तलख हकीकत हमारे माशरे की। मेरे आज दिल से जो आवाज़ निकल रही है कि हमें इस तरह के अफराद अपने माशरे में देख कर उनकी मदद करनी चाहिए। हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर करेंगे। अगर आप इनके साथ रब्ता करके कुछ इनके लिए कर सकते हैं, जितनी आपकी इस्तात है, जितनी अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है और जितना आपके जज्बा है आपके अंदर, आप इनकी अगर मदद कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इनके लिए अच्छा काम है तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इनकी मदद कर सकें तो ये सदका जारिया होगा। मैं अभी आपसे इनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने जा रहा हूँ, 1 से 2 दफ़ा हम रिपीट करेंगे और इसके बाद हम कमेंट में भी अब इनका नंबर इशू करेंगे। इनका नंबर नोट कर लीजिए, 0300 9344 279, 0300 9344 279।
غازی امان اللہ ان کا نام ہے، اور یہ اچرا بازار میں ایک چھوٹا سا اسٹال لگاتے ہیں جس پہ بچوں کے کھلونے یہ سیل کرتے ہیں. تو جاتے جاتے لاسٹ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا آپ سے اپیل کرنا چاہیں گے یا کیا آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے اور کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. غازی امان اللہ صاحب، بس آخر میں ہمیں بتائیے کہ ابھی کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور عوام سے کیا اپیل کریں گے. دیکھیں جی، عوام سے بھی گزارش ہے، کوئی کرے تو نہ کرے، لیکن میں گورنمنٹ پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھٹی صاحب نے مجھ پہ لکھا تھا وہ، اور بھٹی صاحب ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ امریکہ چلے گئے تھے. یہ کالم لکھنے سے 15 دن بعد وہ امریکہ گئے، ادھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ کالم میں وہ پاکستان سے نکلوانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ نکل جائے گا. تو میں عمران خان صاحب کے نام ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بھٹی صاحب میری کفالت کر رہے تھے، تو وہ فوت ہو گئے. ان کے مرنے کے بعد ہماری امیدیں بھی ختم ہو گئیں، لہٰذا اب ان کی حکومت ہے. تو وہ کالم انہوں نے اس وقت کی حکومت کے لیے لکھا تھا، لیکن اب تو حکومت ہی ان کی ہے جن کے ساتھ وہ گئے تھے. تو وہ 50,000 60 لاکھ گھر بھی بنا کے مطلب لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ جو بھی میری معقول مدد کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور پبلک کے لیے جو ہے، پبلک میں ہمارے بڑے بڑے مطلب لینڈ لارڈ لوگ پڑے ہیں. اگر کوئی مطلب اظہار ہمدردی اور یہ پیار محبت کرنا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے. مطلب کسی کے ساتھ مجبوری نہیں ہے، کسی کو یہ محبت ہے. اگر کوئی میرے ساتھ مطلب نہیں، انشاءاللہ آپ کا وہ کالم ضرور مل جائے گا آپ کو، جو انہوں نے آپ پہ لکھا تھا ادریا، جس طرح کا آپ ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اور اگر ہماری آواز پہنچ سکے، اور ہماری کوشش ہے، ہم دل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری اللہ کرے کہ ہماری آواز آپ کی آواز ہمارے ذریعے پہنچ سکے وزیر اعظم پاکستان تک، وزیر اعلیٰ پنجاب میں، کہ اس طرح کے فنکاروں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس طرح کے افراد جو ہمارے معاشرے میں جنہوں نے فلاح کے لیے بہت کام کیا ہے، جو رول ماڈل تھے کبھی اپنے زمانے میں، اب بھی یہ حالات آ گئے ہیں کہ ایک فٹ پاتھ سے بھی بدتر زندگی ہے. اور یہ صرف اور صرف دل کی تسلی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے زندگی میں، ایک اکیلے انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں، اگر اللہ اس پہ کیا ہم بات کریں، ہم معاشرے کی صرف اور صرف اس پہ دل اتنا دکھی ہے کہ الفاظ نہیں ساتھ دے رہے، الفاظ نہیں زبان سے عطا ہو رہے کہ کس طرح یہی ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا خیال نہیں جاتا. ہم نے ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ سے شیئر کیا ہے، آپ نے ان کی براہ راست گفتگو سنی ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جتنا آپ میں جذبہ ہے. اگر آپ ان کی کسی طرح سے بھی مدد کر سکیں، ان کی آگے آواز بن سکیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام نوید کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہے اردو پوائنٹ. خدا حافظ.